इवनिंग एवरीवन, आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब? वैक्सीन डन? चलिए, ऑल वेल। प्लीज टेल मी। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी, और थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके काम को अप्रिसिएशन मिलती है। और ये अवार्ड एक्चुअली पूरी हमारी भाभी जी टीम के लिए है, क्योंकि सब लोगों ने पिछले 6 सालों से लगातार बहुत मेहनत की है आप सबको हंसाते रहने के लिए। पेंडेमिक में सब अपने घरों में थे और हम अपना काम कर रहे थे और हंसा रहे थे। सो भाभी जी की पूरी टीम के लिए हिप हिप हुर्रे। तो काफी सक्सेसफुल रहा ये शो, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सिंपलिसिटी में दिखाते हैं कॉमेडी को इस शो में, कितना एक अच्छा कॉन्सेप्ट मानती हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और कहते हैं कि रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल, और वो भी कोई कैरिकेचरिश या वल्गैरिटी नहीं है। पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खिलखिला के हंस सकती है। तो आई थिंक इससे बड़ी अचीवमेंट और कुछ नहीं हो सकती। कई सारे डॉक्टर्स ने इनफैक्ट हम लोगों को कहा कि हम अपने प्रिस्क्रिप्शन में भाभी जी प्रिस्क्राइब करते हैं जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या जो पेशेंट्स होते हैं उनको, कि वो हंस सकें, क्योंकि आई थिंक लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। लेकिन कभी ह्यूमर की बात करें, अभी हाल ही में आप रीडास के बारे में सुनी होंगी, कॉमेडी में कुछ ऐसा बोल दिया जो लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंचा, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कितना नहीं, मैं पूरा तो वीडियो नहीं देखा मैंने, पर कुछ अंश देखे, लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं आई कि आप कहीं बाहर जाकर हमारे देश के बारे में इस तरह की बातें करें, क्योंकि मैं सच्ची देशभक्त हूँ। तो मैं तो हमेशा अच्छी बातें, क्योंकि हर देश में कुछ अच्छा कुछ बुरा होता है, ये हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ को देखते हैं, और अगर कुछ बुराई है तो मिलकर उसको ठीक करते हैं। आपके अलावा कौन ऐसे लोग हैं जो अवार्ड मिला, कौन एंकर? नहीं, आज तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं। बेस्ट शो, बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट राइटर्स, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बहुत सारे अवार्ड्स भाभी जी को मिले हैं, और आई थिंक हम सब डिज़र्व करते हैं इसको। हमरे लड्डू के भैया को मिलके बहुत खुशी हुआ। थैंक यू गाइस, बाय बाय। अरे विजुअल नहीं कराया? अरे फिर से जाने का। हाँ थम ना सब साथ में आ जाओ। हाँ, रेडी? आइए। एक साथ मास्क थोड़ा मास्क थैंक यू। एक सेकंड। आइए बैठ के चलिए आइए। कम आइए। वाह, आप शुरू। ना क्या बोल रहे तुम यार, बोलो। हाँ जी। हाँ बोलिए। सर, जानना चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया अपनी टीम को, और कल्याणी जाना के बारे में ऑर्गेनाइजर इस शो के? रूपाली जी, क्योंकि अनुपमा शो से है और आप अनुपमा है, तो आप शुरुआत कीजिए प्लीज। हाउ डू यू फील? कोई भी रिकग्निशन, कोई भी कोविड अब तक गया नहीं है वैसे जी। नहीं, मैं नहीं हूँ ना, मेरा एक ही वैक्सीनेशन हुआ है। बट कोई भी आपके काम के लिए कोई भी रिकग्निशन मिलना बहुत गर्व की बात होती है। यू फील ऑनर्ड, यू फील ओवरवेल्म्ड एंड यू फील वेरी 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 हैप्पी। एंड टीम अनुपमा, एवरीबडी, जितने भी लोग हमारे पूरे यूनिट में हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग हमारा काम पसंद कर रहे हैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सबको बहुत 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 धन्यवाद।
इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट और ये रिकग्निशन देने के लिए थैंक यू। मैम प्लीज I feel amazing and I feel blessed to be here. Of course, it's an honor. Thank you to Dadasaheb Phalke Icon Awards and of course my entire team of Anupama and Rajan sir, of course, for giving me the best role of my life, Kavya. I love playing Kavya every day, and of course my amazing co-actors. It's a beautiful feeling and thank you to the viewers. इतना प्यार देने के लिए हम सबको, हमारी पूरी टीम रोज़ बहुत मेहनत करती है आप सबको एंटरटेन करने के लिए. So thank you very much. सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे राइटर को, जिनके दिमाग में ये कैरेक्टर का सर्जन हुआ और बहुत 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 उन्होंने अच्छे हमें डायलॉग्स दिए जिनसे हम हर एक घर में अनुपमा पहुँच चुकी है. और इसके लिए मैं ऑडियंस को, मेरे डीकेपी प्रोडक्शन को, राजन साई को, हमारे डायरेक्टर ऑलमोस्ट 80 पीपल आर देयर विद अस, सबको यूनिट यस सबको थैंक यू कहते हैं. मैं बहुत नया हूँ इस शो में, लेकिन सबसे पहले मैं राजन सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ. विदाउट हिम आई वुड नॉट हैव बीन हियर. एंड बाकी जैसा सबने बोला कि हमारे क्रू, राइटर्स, डायरेक्टर्स, मेरे को एक्टर्स, बट सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ ऑडियंस को और आप लोगों को, जिन्होंने इतने कम वक्त में मुझे इतना प्यार दिया और अनुज के कैरेक्टर को इतना सराहा. सो थैंक यू टू दी ऑडियंस एंड आई होप कि मेरे आगे का काम भी आप ऐसे ही पसंद करते रहेंगे. थैंक यू. बेसिकली मैं हमेशा राजन से यही कहती हूँ कि असली अनुपमा जो हैं वो हैं, जो भी रिकग्निशन, जो भी हम सबको any kind of love that we get from the audience, from all of you, ये सब एक तरह से राजन को ही जाता है, बिकॉज उनका ये शो में जो बिलीफ है इज़ व्हाट ब्रॉट दिस शो टू लाइफ, टू योर टीवी स्क्रीन्स. अगर राजन जैसे मेकर्स ना हो तो ऐसा अलग शो बनाने की किसी में हिम्मत ना हो. करेक्ट. सो या एवरी क्रेडिट गोज टू राजन शाही. वो तो उस जानने के लिए देखते रहिए. नहीं, हम ये बोलना चाहेंगे कि ट्विस्ट बहुत अच्छा है और आपको मजा आएगा. अनुपमा भरी हुई है. अनुपमा सीरियल ड्रामा है, एवरी एपिसोड. मुझे पता है लेकिन मैं बताना नहीं चाहता. प्लीज कीप वॉचिंग अनुपमा. मंडे टू सैटरडे रात को 10 बजे सिर्फ और सिर्फ स्टार प्लस पर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गोविंद नामदेव, गणेश यादव, सुनील पाल, वैष्णवी and many other actors who have acted in this movie. You see movies on human trafficking, but this movie, Pledge to Protect, is something totally different. It's not just one-sided, but it gives a solution how you can save the daughters, children, sisters, because there are girls as young as 12 who are trafficked and sold into prostitution. This movie, Pledge to Protect, Suraksha ka कवच. yeah. So this movie, it is a challenge to every citizen of our country and the world that we have to save our daughters, our children. So we are so proud that we have received this award, Dadasaheb Phalke Award, and we dedicate this award to those women and children from the red light area who are trafficked. And we thank the organizers for this. And here is Bharat, who acted as a eunuch, and Ramesh, he acted as a villain in this movie. All three of us have received this award, and there is Navya Singh too, who is a transgender queen of India. She has acted in the item song, and all those people who have contributed, they have done this movie. It's a very good movie, Pledge to Protect. The censor is over, the premiere is over, and it's waiting for the release. Thank you very much. You would like to say something? आइकन अवार्ड में इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है ज्योतिष के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए. मैं कल्याण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस पात्र समझा मुझे, और मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं कि जिनको अवार्ड मिले हैं, और मेहनत करते रहिए, फल ज़रूर मिलता है. और कल्याण जाना के लिए मैंने कई बार फिर कहा है मीडिया के माध्यम से कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं. कोरोना महामारी में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और गरीबों की मदद करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे. और एक इतिहास में पहला व्यक्ति ऐसा हो गया जो सुनहरे पन्ने पे उनका नाम लिखा जाएगा. बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर. धन्यवाद.
विशाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा अवार्ड मिल चुका है, ये आइकॉन है। अब तो मैं दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड का एक परिवार के रूप में हूँ, और मुझे याद है कि मैं इस कार्यक्रम का फाउंडर हूँ। जब ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ था तो कल्याण जी के साथ में मैंने पहला इस कार्यक्रम को किया था, और आज मुझे बुलाया गया गेस्ट, ये प्राउड की बात है। लेकिन दादा साहब फाल्के जो बॉलीवुड के फादर, और उनके नाम पे मूर्ति लगाना और उनके नाम पे कॉलोनी बनना चाहिए टेक्नीशियनों के लिए, अगर सोच कल्याण जी जाना रखता है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और मैं उनको तहे दिल से आप लोग के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जितने भी इस दादा साहब फाल्के अवार्ड में विनर विजेता बने हैं, जिनको भी सम्मान मिला है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और इसी तरह फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी लोग को चिन्हित करके लोग आगे इसी तरह दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करते रहें। हमारे जयप्रकाश मिश्रा जी हैं, ये भी बहुत अच्छी मूवी बना रहे हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया बनाया इन्होंने, अभी भाभी माँ पिक्चर बना रहे हैं ये, और जिसमें रानी चटर्जी काम कर रही हैं। ऐसे बहुत से मूवी इनके द्वारा बनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं जयप्रकाश मिश्रा जी को, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। मेरे लिए गौरवान्वित की बात है जो आज के दिन हमारा शाम और हर चीज़ जो है ना चिन्हित हो गया जीवन भर के लिए। ये अवार्ड पाके, ये अवार्ड नहीं है, मेरे मंदिर का एक भगवान है एज लाइक, तो ऐसे मैं सम्मान को मैं पूजनीय करता हूँ। और कान्हा जी या फिर विशाल जी जो इनके माध्यम से हर चीज़ें हमको यहाँ तक पहुँचाया गया और यहाँ माना गया, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू सर, धन्यवाद। फाल्के अवार्ड एंड अबाउट कल्याण जी हु हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस अवार्ड। नहीं, ही इज़ अ सुपर्ब ह्यूमन बीइंग एंड सुपर्ब गाय जिन्होंने ये अवार्ड अरेंज किया है। और मुझे खुशी है कि पहली फिल्म के बाद मेरा दादा साहब के साथ नाम जुड़ रहा है, उनका अवार्ड मिल रहा है। और कल्याण जी जो इतना मेहनती इंसान है, जो काफ़ी मेहनत करता है और बहुत ज़ीरो लेवल से यहाँ तक पहुँचा है, तो मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत शुभेच्छा एंड हार्दिक बधाई। उन्होंने ये 3rd अवार्ड कर लिया है, तो आगे भी वो इसी तरह से अवार्ड करते रहेंगे। और मुझे खुशी है कि दादा साहब फाल्के का अवार्ड मुझे मिला है। आई एम सुपर्ब एक्साइटेड एंड जल्दी ही न्यूज़ आ जाएगी। मेरी नेक्स्ट फिल्म अनाउंस होने वाली है उसकी। नहीं, भूज का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, ज़बरदस्त रहा, और हॉटस्टार पे अभी तक सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्म बनी है। सारे OTT प्लेटफॉर्म में भूज सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्म है। आपको क्या लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म पे जो फिल्म जा रही है, कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, पर्टिकुलरली अगर थिएटर से कंपेयर करें? नहीं, कंपैरिजन तो नहीं हो सकता OTT का थिएटर का, क्योंकि थिएटर का अपना अलग मज़ा है और OTT का अलग मज़ा है। लेकिन ये भी एक सच्चाई हो चुकी है कि अगर आपके पास थिएटर नहीं है तो आप OTT पे रिलीज़ कर सकते हो, लेकिन अगर पिक्चर थिएटर एंड OTT में एक साथ होती है तो उसका अलग ही मज़ा है। बहुत ही ज़बरदस्त। अजय सर ने बहुत सपोर्ट किया, बड़े भाई की तरह हेल्प की। संजय दत्त सर, सोनाक्षी, सब ने बहुत सपोर्ट किया, तभी तो मेरी पहली फिल्म इतनी बड़ी बन पाई और टाइम टू टाइम रिलीज़ हो पाई। मतलब कोविड के बावजूद भी हमने रिलीज़ कर ली फिल्म जो हमने तय किया था। हालांकि 1 साल पहले की डेट थी, लेकिन कोविड की वजह से 1 साल बाद रिलीज़ हुई। थैंक यू वेरी मच। बधाई हो, थैंक यू वेरी मच। और इस बार की डबल बधाई दीजिए कि जाते जाते इस्माइल भाई मिल गए, क्योंकि हम कलाकारों को, खासकर कॉमेडियन को इस्माइल से प्यार होता है, यू नो। और ये तो अपने आप में इस्माइल दरबार है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्माइल भाई, कुछ मेरी तारीफ में? तारीफ तो उसकी की जाती है, क्या कहते हैं, आगे खुदा ने बनाया। बहुत अच्छे भाई, मज़ेदार इंसान है। जब भी कहीं भी मैं निकलता हूँ मुलाकात हो जाती है। भाई जो अवार्ड देता है मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। हाँ, और क्या बात है। जो सम्मान देते हैं आजकल के ज़माने में, उन लोगों की कमी नहीं है जो अपमान कर रहे हैं या लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, लोगों को हेट कर रहे हैं। ऐसे में कोई किसी को सम्मान देता है तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे टीम को मेरा नतमस्तक सलाम है। मालिक करे ऐसे लोग बढ़ते जाए और सम्मान एक दूसरे को देना बहुत ज़रूरी है। लव यू ऑल। जी सर, मैं भी यही कहना चाहूँगा जो इन्होंने कहा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ
जिन्होंने हमको इस लायक समझा। बस ऐसे लोग आते जाए आते जाए आते जाए और इसी तरह अवार्ड देते जाए, है कि नहीं। थैंक यू। अवार्ड जिनको मिला उनको बहुत मुबारक हो, खुश रहिए, आबाद रहिए। और कल्याणजी भाई नाम है उनका। हाँ, आपका कल्याण होता रहे। उनका कल्याण होता रहे बस। आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल। कोरोना 1 और कोरोना 2 से रखना खुद को संभाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहे हैं इस्माइल दरबार, उनका फैन सुनील पाल। लव यू ऑल। हमारा नाम है रतन नोरा और अब इस्माइल भाई के सामने खुश हुआ हूँ पूरा के पूरा। इनके बिना हम हूँ धतूरा और ये जब मिल जाते हैं तो हम हो जाता हूँ पूरा। लव यू ऑल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए थैंक यू। ये फटाफट हमको भेज दीजिए। स्टाइलिस्ट हूँ, मेरे को आज ये अवार्ड लेकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बाबा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड, जिसकी मैं कोई तुलना नहीं कर सकता और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कल्याण जी को। और उसको और एक चीज़ के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और मेरे को ये जानकर भी खुशी हुई कि इतने टाइम तक बाबा जी फाल्के का स्टैच्यूज़ नहीं हुआ था, अब ये जाके आज अनाउंस हुआ है कि बांद्रा में वो स्टैच्यू बनने जा रहा है 15 फीट का। ये सुनकर सच में एकदम दिल बोलते हैं ना, एकदम खुश हो गया है और भावुक हो गया है कि मेरे को सच में इस चीज़ की खुशी हुई कि ये अपना बाबा साहेब फाल्के को आज तक जो नहीं मिला था वो मिला। और मैं गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बिल्कुल पुरस्कार अवार्ड में भी डालना चाहिए। बस ये दिल से कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। Yeah. Where should I keep this? ये कहाँ पे रखूँ? Yeah. Okay. मैम, what do you say getting the दादासाहेब फाल्के अवार्ड की कितनी खुशी मिल रही है और कल्याणी जाना के बारे में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अवार्ड को? जी, फर्स्टली मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कल्याण जी को एंड टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स। बहुत खुशी है और इतना बड़ा सम्मान मिला है। दादासाहेब फाल्के, जैसे ही इन्होंने कहा है कि एक शब्द है जो वैसे ही इतना सम्मानित महसूस कराता है। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड यस, आई एम गोना हैव अ ग्रेट नाइट। सो खुशी तो डेफिनेटली है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिकॉज जैसे ही आपको ऐसे कुछ सम्मान मिलता है तो आपको लगता है कि आपको और अच्छा काम करना चाहिए और यू नो ताकि बार बार ऐसे अवार्ड्स घर आए। सो या मैम, यू आर पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट शो, सबसे सक्सेसफुल शो की पार्ट हैं आप। क्या जी। अभी तक कामयाबी मिली है शो को या आपके पार्ट में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि आजकल के टाइम में कोई शो चलता नहीं है, एज यू नो, मतलब तो व्हाट यू टू से अबाउट बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो? जी, मैंने हमेशा कहा है कि शो एक इमोशन है शो से ज़्यादा। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम सबके घरों में सालों से ये शो चलता आ रहा है, तो इट्स नॉट जस्ट अ शो, इट्स एन इमोशन जिससे हम सब अटैच्ड है। तो खुशी तो बहुत है और बहुत ही ग्रैटिट्यूड भी है कि मुझे ऐसा मौका मिला। और हाँ, मेरा बस यही है कि मैं एंटरटेन करते रहूँ, सबको हंसाते रहूँ और ऐसे वक्त में लोगों को हंसाने से बेहतर और क्या है, मतलब। और मुझे वो मौका मिला है तो आई थिंक इट्स ग्रेट। आपको स्टाइल दीवा का अवार्ड मिला है बाय द ऑर्गेनाइजर्स, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी स्टाइल के बारे में, आपके फैशन के बारे में? सो सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि यू नो, हम जैसे दिखते हैं इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, एक पूरी टीम होती है। सो इट्स नॉट दैट ऐसे दिखना भी, यू नो, सुबह नींद से उठते हैं और हम ग्लैमरस लगते हैं, बिल्कुल नहीं। एंड स्टाइल, मेरे लिए स्टाइल से ज़्यादा आई थिंक कपड़ों और ट्रेंड्स से ज़्यादा मैंने हमेशा यही एक मंत्रा फॉलो किया है कि वेयर योर कॉन्फिडेंस। तो आप जो भी पहनो कॉन्फिडेंस से पहनो एंड आई थिंक यू लुक गुड। भले कोई आप पर विश्वास ना करे, आपके स्टाइल पर भी विश्वास ना करे, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड इवेंचुअली या yes. So yeah, I mean, I wanted to sparkle and shine. Sorry, mic fell. But I wanted to sparkle, and what better way to get my inner glow out? So that's why. वैसे भी मुझे bling और ये सब का बहुत शौक है. So I think I'm looking nice. What do you say? Thank you so much. Thanks. एक फोटो लेना था, बाकी तो हम साइड में ही हैं, बाद में देखेंगे। भाई, क्या कहना चाहेंगे? दादासाहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया आपको और कल्याणी जाना जो ऑर्गेनाइजर है, जो आपकी मित्र हैं। सबसे पहले आप सबको नमस्कार और पूरे आप सबके माध्यम से पूरे देश को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस लायक समझा कल्याण जी ने और दादासाहेब फाल्के
ऑर्गेनाइजेशन ने कि मुझे सम्मान किया, और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा। काफ़ी साल हो गए कि अगर कहा जाए अल्लामा इकबाल के शेर से कि लहरों में नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर देखना चाहते हो हमारी उड़ान को तो और ऊंचा कर दो आसमान को, सदियों तक जो न बुझ सके ऐसी पहचान देंगे हम इंशाअल्लाह अपने हिंदुस्तान को। आप सबका प्यार, आशीर्वाद, दुआएं इसी तरह बना रहे, और अभी बहुत जल्दी इंशाअल्लाह हमारा जो प्रोजेक्ट है सुल्ताना डाकू के ऊपर जो हमारी फिल्म है, बस बहुत जल्दी इंशाअल्लाह उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप जिस तरह से प्यार देते चले आए हैं, दे रहे हैं, और इसी तरह आप देते रहेंगे, ताकि हमारे अंदर आप सबके प्यार से हमारे अंदर खूब सारी ऊर्जा आती है, और तब हम खूब सारी मेहनत कर पाते हैं। तो आप सब अपना प्यार, आशीर्वाद इसी तरह देते रहिए ताकि हमें और ऊर्जा मिले और हम और मेहनत कर सकें और बहुत सारे अवार्ड कलेक्ट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू गाइस। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड्स का। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा ऑनर है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड। एक आर्टिस्ट को हमेशा अच्छा लगता है जब उसका काम और उसका हार्ड वर्क अप्रिशिएट किया जाता है। Yes, I have some very big news on on my company's front. हम एक फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, मेरी सेकंड फिल्म एज प्रोड्यूसर। सो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन है, एंड soon I'll be sharing the name with all of you. Thank you. पहले तो आप सभी पत्रकार मेरे बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के चतुर्थ स्तंभ हैं आप सब, और यह सब जो मिला है यह सब आपका भी इसमें सहयोग है, क्योंकि मैं माने एक शून्य होता है और जब एक उसमें जुड़ता है तो 10 बनता है। तो आप सब एक का काम करते हैं तभी हम 10 बने हैं। पहले तो मैं DPIAF टीम के पूरे टीम को, दादासाहेब फाल्के आइकन अवार्ड टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और यह 3rd अवार्ड शो था। यह इस कोरोना काल में इतना अच्छा शो करना, इतने अच्छे सिस्टम से करना 5 स्टार होटल में हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए कल्याणजी जाना को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो सदैव जब से जुड़ा हूँ 10 साल हो गया आशीर्वाद ही देता हूँ, और अच्छे कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये पुरस्कार जो मिलता है यह एक सम्मान है। इससे जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसे मुझे मिला है बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, यानी अच्छा एक सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष का, तो मुझे इसमें कार्य करने के लिए और भी मुझे ताकत लगानी पड़ेगी कि मैं और अच्छा लोगों को बताऊं, भविष्यवाणी बताऊं और समाज के लिए, देश के लिए अच्छे कार्य करूं। तो यह एक हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। जब ये हमको अवार्ड मिला तो इससे हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ी है, और मुझे और बेहतर कार्य लोगों, समाज के लिए, देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए मुझे करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणजी जाना का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप आखिरी सवाल, आप कल्याण जी के गुरु भी हैं, जी, भविष्यवाणी का जिक्र किया। जी जी, कल्याणजी जाना के लिए क्या भविष्यवाणी करना चाहिए? मैं तो देखिए उनको 2019 में भी मैंने कहा था
हमने कहा कोरोना में हर व्यक्ति परेशान होगा, लेकिन कोरोना में आप बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। तो आप यकीन मानिए 2020 में दुनिया जब घर में छुपी हुई थी तो कल्याणजी जाना ने बहुत अच्छा अवार्ड शो किया, और 2021 में भी कहा। तो देखिए बहुत अच्छा दादा साहब फाल्के जो हमारे हिंदी सिनेमा को प्रारंभ करने वाले, उनके नाम पर इतना अच्छा अवार्ड शो हो रहा है और इतने अच्छे अच्छे हस्तियाँ आई हैं उनको मिल रहा है। तो कल्याण जी सदैव उनका नाम ही कल्याण है, तो ज़रूर बढ़ते ही रहेंगे, ये हमारा उनको आशीर्वाद है। मैं सदैव ही आप सभी को भी आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि देखिए कोरोना काल में आप सब भी बहुत ही अच्छा आप सब काम करते रहे, अपने मृत्यु को नहीं डरे, जरा सा भी नहीं घबराए। आप सब ने भी कोरोना काल में मीडिया का भी बहुत अच्छा काम रहा, इसके लिए आप सभी मीडिया को भी मैं आशीर्वाद देता हूं कि आप सब भी अपने क्षेत्र में आगे जाइए और ऐसे ही अच्छा कार्य करते रहिए। यही मैं भगवान शनिदेव से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। गौरीशंकर मंडल। गौरीशंकर मंडल जी, क्या आपके हाथ में अवार्ड है सर? क्या कहना चाहेंगे दादा साहब फाल्के अवार्ड और किस क्षेत्र के में मिला है? इस क्षेत्र में कि हमें जो ना गरीबों के लिए स्वास्थ्य के पर्पज़ से काफ़ी काम किया हम लोगों ने, 10-12 साल से कर रहे हैं। सिकंदर जी के टीम में हम लोग मिल के बहुत देर से, कम से कम 12-13 साल से गरीबों के लिए, अभी जैसे कि कोरोना काल में भी काफ़ी लोगों का हम लोग हेल्प किए, मतलब कई जगह शिविर लगाए, कुछ बांटे भी, ठीक है। ख़ासतौर पर बिहार, पंजाब में भी ज़्यादा के भी काम किए। तो 10-12 साल से इस तरह के जो ना हम लोग हेल्प कर रहे हैं। कोई गरीब हैं, किसी को परेशानी है किसी भी प्रकार का, मेडिकल सुविधाएं नहीं होती है, आयुष्मान भारत के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, इन सब के बारे में जो ना काफ़ी लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो ये सब जो है। यस सर। सर मेरा नाम विशाल कुमार हेम्ब्रम, हम सरैया हाट प्रखंड दुमका जिला से बिलोंग कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब में बहुत पहले से काम कर रहे हैं, और हमारे गुरु बोलो या सहयोगी दोस्त हमारे सिकंदर कुमार, उसके सहयोगी में लगातार 2008 से अभी तक काम कर रहे हैं। इस कोरोना काल में बहुत लोगों को खाने पीने का दिक्कत हुई, उसमें हम लोग घर घर जाके राशन वगैरह वगैरह चीज़, ज़रूरतमंद सामान सामग्री पहुंचाने का काम किए हैं। और हम और सिकंदर साथ में हमारे गौरीशंकर जी बहुत मेहनत करके काम करके इस क्षेत्र में, जो कि इस आइकॉन अवार्ड हम लोग को मिला। इसने आज जो इतना बड़ा जो प्रोग्राम रखा है, इसमें मुझे पुणे से बोला कि मैंने आज तक जो भी सोशल वर्क किया है या पॉलिटिकल में जो करियर किया है, उसके लिए मुझे जो यहाँ पे सम्मानित किया गया। इसलिए मैं मिस्टर कल्याण जी और उनकी जो पूरी टीम है उनका शुक्र अदा करता हूँ, और उनको उनके फ्यूचर के लिए बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ। ऐसे प्रोग्राम वो आगे भी बनाते रहे, और मेरे जैसे जो नए जो काम करने वाले सोशल एक्टिविटीज़ में उनको प्रमोट करे, ऐसा मैं अपने ये मीडिया के सामने आज उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर आखिरी सवाल, आप अपने बारे में बताना चाहेंगे और आपकी जो संस्था है, आपकी जो टीम किस तरह काम करती है? मेरा एक तो संभाजी राजे प्रतिष्ठान है। संभाजी राजे प्रतिष्ठान के अंदर अभी जो कोविड का जो 1.5 साल का माहौल चला था, उसमें हमने एक 50 बेड का कोविड सेंटर खुद का बनाया था, जिसमें कई सैकड़ों मरीजों का हमने वहाँ पे ठीक ठाक किया है। जबकि गवर्नमेंट पे हम डिपेंड नहीं थे, ऑक्सीजन की वहाँ पे पूरी तरह से कमी थी, तो हमने वहाँ पे ड्यूरा ऑक्सीजन यूज़ करके वहाँ पे काफ़ी सारे मरीजों को ठीक है। उसके साथ साथ हमने वैक्सीनेशन किया है। वैक्सीनेशन के साथ साथ जो वहाँ पे काफ़ी ढेर सारे बाहर गाँव वाले लोग थे, उनका गांव जाने का प्रबंध किया। स्टूडेंट लोगों को जो पासेस नहीं अवेलेबल होते थे, वो पासेस उन्हें अवेलेबल कर दिए, उनको गांव जाने के लिए बसेस अवेलेबल कर दिए। उसके साथ साथ भी ब्लड डोनेशन के कैंप भी रखे थे। उसके साथ साथ हमने 21 टन अनाज, जो वहाँ के जो ज़रूरतमंद थे, उनको 21 टन अनाज वहाँ पे हमने दिया था। खाली अनाज के साथ, अनाज के ऊपर ही हम बैठे नहीं रहे, उसके साथ साथ उनको गैस सिलेंडर्स
या डायबिटीज़ की जिनको बीमारी है उनको डायबिटीज़ और शुगर की जो दवाई रहती है महीने की, वो दवाई भी हमने घर घर तक पहुंचाने का, मेरा जो यहाँ पे सब परिवार है संभार राज्य प्रतिष्ठान के जो सब सभासद है संसद है उनके माध्यम से हमने वो सब किया था। ये करने के लिए हमने किसी गवर्नमेंट का फंड नहीं अवेलेबल किया था, जो भी हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो कंट्रीब्यूशन से हमने वो सब सोशल ॲक्टिव्हिटीज वहाँ पे हमने की थी। जो पुरस्कार मिळालेला आहे या पुरस्कारानंतर तुमचं पुढचं ध्येय काय असेल? पुढचं ध्येय काही नाही आहे, समाजामध्ये ज्या ज्या वेळेस अडचणी येतील त्यावेळेस जे लोक अडचणीमध्ये आहेत, ज्यांना संघर्ष करावा लागतो जीवनामध्ये, त्यासाठी असा एक सोशल ॲक्टिव्हिटीचा ग्रुप तयार करणं, मित्र परिवाराला आव्हान करणं आणि त्यांच्या माध्यमातून सर्वप्रथम त्या जे गरजू आहेत त्यांच्यापर्यंत सर्वप्रथम मदत पोहोचवणं। कारण सरकारच्या गोष्टी होत राहतात परंतु त्या वेळेवरती उपलब्ध होत नाही, परंतु ती वेळ खूप महत्त्वाची असते। सर्वप्रथम त्या ठिकाणी आपण पोहोचणं आणि त्यांना तातडीची मदत करणं हेच त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने पहिले ध्येय असेल। सीनियर मास्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन, ब्लैक बेल्ट 5th डान, इंटरनेशनल कोच, जज एंड रेफरी। मुझे मार्शल आर्ट में कई अवार्ड्स मिले हैं लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आया। बेस्ट कोच का तो मैं हर साल मुझे अवार्ड मिलता है, इंटरनेशनल कोच का भी अवार्ड मिला, इंटरनेशनल जज का भी अवार्ड मिला, इंटरनेशनल रेफरी का भी अवार्ड मिला, लेकिन ये अवार्ड जो मिला है ये मेरे लिए बहुत मानेफुल है क्योंकि ये दादा साहब फाल्के आइकॉन अचीवर अवार्ड 2021 एक बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है। मैं ये अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ लेकिन फिर भी मुझे इस आइकॉन अवार्ड के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि आज मुझे ये दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। और मैं इसी तरह का मेरे पास 3 एकेडमी है हैदराबाद में जिसमें स्पेशली गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। अब तक 12,000 लड़कियाँ मेरे पास ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो मैं सेल्फ डिफेंस की स्पेशल ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों के लिए। मेरे 3 एकेडमी है, जो एकेडमीज़ है वो पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी के नाम से है, जो हैदराबाद में 3 ब्रांचेस है इसके। मेरे पास मोर देन 700 स्टूडेंट्स है जो कराटे, किक बॉक्सिंग, थाई बॉक्सिंग खेलते हैं। और अभी हम लोग मोस्ट रिसेंट जो MFN 6 जो टाइगर श्रॉफ ने करवाया था दुबई में, उसमें मैं एज ए ऑफिशियल जज गया था। तो ये भी एक बड़े सम्मान की बात है कि मुझे ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ 3 जजेस का सिलेक्शन हुआ, उसमें से मुझे भी सेलेक्ट किया गया था। और आज ये दादा साहब फाल्के आइकॉन अचीवर अवार्ड में भी मुझे एज ए बेस्ट कोच का अवार्ड मिला है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कल्याण जाना साहब का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे बेस्ट कोच का अवार्ड दिया। थैंक यू। और मैं आप तमाम महाराष्ट्र के पूरे मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम जकरिया लकड़वाला है। इसके पहले भी मुझे कोरोना योद्धा का अवार्ड जो है कल्याण जाना ने दिया था और अभी मुझे दादा साहब फाल्के का अवार्ड दिया गया है क्योंकि मैंने कल्याण जाना के साथ में लॉकडाउन के अंदर में हमने जो है सीनियर आर्टिस्टों के घर जा के उनको जो राशन बांटा है, तो उसका ये फल मिला कि आज जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मुझे दिया गया है। मैं कल्याणजी जाना का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सारी मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। त्याचे आत्मकथा आहे ओके तात्या आमचा घ्यावं एक तात्या ग्रुपमध्ये घे सगळ्यांचं एक बाहेर जाऊन तात्या घ्यावं एक तात्या घेताय का? हाय नमस्ते सबको, मैं स्वाति ठक्कर हूँ। मैं मिसेस यूनिवर्स नॉर्थ वेस्ट एशिया की टाइटल जीत चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ फरवरी मंथ में मिसेस यूनिवर्स में इंडिया को नॉमिनेट कर चुकी हूँ वहाँ पे। मैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेके बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि ये अवार्ड इतना प्रेस्टिजियस है जो गिने चुने लोगों को दिया जाता है और आज मुझे ये ऑनर दिया गया है कि आई एम अचीविंग दिस अवार्ड। So thank you to Kalyanji Jana and thank you for Dadasaheb Phalke Icon Awards for giving me an inspiring personality का award आज। Thank you। मेरा नाम नेहा बोराडिया है। मुझे आज बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, दादा साहेब फाल्के का अवार्ड, जो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस है अपने पूरे भारत में। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं कल्याण जी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने आज बहुत बड़ा इवेंट बहुत खूबसूरती से किया है और बहुत ज़्यादा। आज तो उनको ये फंक्शन के पहले उनके यहाँ फैशन शो भी था जहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया गया है।
थैंक यू सो मच। आज बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन है इंडिया में। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, आप क्या करती हैं? जी मैं नेहा बोराडिया हूँ। मैं प्लस साइज़ मॉडल हूँ। जो प्लस साइज़ वुमेन है जो ये सोचती हैं कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने आप को पतला करने में और दुखी रहते हैं, उनको ये कहना चाहती हूँ कि नहीं, खूबसूरती दिमाग में है, खूबसूरती हर जगह है। आप अपने आप को प्यार करो तो आप आगे भी जा सकते हो। जस्ट कीप लविंग योर सेल्फ एंड बिलीव योर सेल्फ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फोटो ले रहे हो कि नहीं तुम लोग? हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। डन। मैडम प्लीज। अच्छा, श्योर श्योर। थैंक यू सो मच। पायल जी, what is you getting Dadasaheb Phalke Award 2021 about Kalyanji Jana, who has organized the award? Thanks to Kalyanji Jana for giving me this award for iconic actress award of Dadasaheb Phalke. I'm really happy to receive this. And what to tell about Kalyanji Jana? He is such a nice human being. He does so much for the society, so much for the people. You must be knowing that he feeds people like who are poor around in Adarsh Nagar, and we are also together in that cause. And he is amazing human being, and I'm so proud of him for the work, the social services he is doing for the country. He is somebody, he will go really ahead and will really make India a proud one. And then what kind of professional front are you working on a project right now? Yeah, I'm presently I'm like doing Red with Krishna Abhishek, and then my next film will be New York to Haridwar, and then other films in the pipeline as well. Thank you so much. Bye bye. Take care. Have fun. ये वाला यहाँ पे ले लो, ये लाइट है ना, यहाँ से लो। हाँ ले लो। विश करो। Thank you guys. Take care. Bye. अच्छा, आपको पता है? मैं वही था। अच्छा थे? मैम इधर भी देखा। ये भी वही था। लाइव कर रहे थे। अच्छा? देखा नहीं मैंने। क्या? सीमर में गए थे ना? हाँ? सीमर में। पूजा? यहाँ आइए मैम। सीमर में गए थे ना? मैडम प्लीज एक सेकंड। आइए। Kalyanji Jana is a very good person. दादासाहेब फाल्के ऑर्गेनाइजेशन टीम एंड DPIAF जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, उनके हर साल 8 अवार्ड फंक्शन होते। इसमें ये जो अवार्ड फंक्शन है जो सबसे बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन है। जब दादासाहेब फाल्के अवार्ड किसी को मिलता है तो उसका खुद के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। बहुत अच्छा लगता है कि कोई बहुत अच्छा काम करते हैं और उसके बाद में हमें कुछ मिलता है, कोई अवार्ड, तो बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सर। थैंक यू। काम करते इस तरह का अगर अवार्ड मिलता है तो सारे पसीना का दर्द आप करा लीजिए। आप पहले बोल दीजिए। कल्याणजी जाना का काम तो मैंने उसका ज़िंदगी का पहला होर्डिंग मैंने लगाया है फ्री में बरसों पहले, और दादासाहेब फाल्के अवार्ड मुझे 5वां या 6ठा मिल रहा है, और भगवान के आशीर्वाद से अभी तक 5000 अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें अवार्ड्स, फेलिसिटेशन, स्टेज पे मान सम्मान, फ्लावर बुके, और इस तरह से ब्राइड को
बहुत अच्छा, मतलब भगवान की आया आशीर्वाद है कि इतना अच्छा काम और इतना आशीर्वाद उनका। थैंक यू। और ना अपने दोस्त अमित मेहता जिनका जो अमित मेहता क्या कहना चाहेंगे कि कोरोना कॉल के बाद दादासाहब फाल्के अवार्ड सीधा आपको मिला, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मज़ा आया। आज ऑर्चिड होटल मुंबई में डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर हम लोग खड़े हैं और दादासाहब फाल्के आइकन अवार्ड 3रा साल का ये आगाज़ था। बहुत मज़ेदार रहा। आज जितनी क्राउड थी देख के लग रहा नहीं रहा था कि अभी कोविड ख़त्म हो चुका है। जैसे कि काफ़ी सावधानियां बरतते हुए हम लोगों ने इस प्रोग्राम में आयोजन में सम्मिलित हुए हैं। और हमारे साथ देव जी हैं और देव जी का भी सीरियल चल रहा है, उसके बारे में बताएंगे। इनको भी दादासाहब फाल्के अवार्ड मिला है। देव जी क्या कहना चाहेंगे अवार्ड? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दादासाहेब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स को और मेरे मित्र कल्याणजी जाना को, जो बहुत ही मेहनत कश इंसान है और बहुत ही छोटे से शुरू करके आज इस लेवल पे है। और सारे एक्टर्स, जितने एक्टर्स हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद ये अवार्ड के लिए। और मैं इतना ही कहूँगा कि कोरोना काल के बाद एक ये अवार्ड जिस हिसाब से हो रहा है कि एक सफल अवार्ड हुआ। कोरोना ने बहुत ज़िंदगी धीरे कर दी थी, लेकिन हम सब रफ्तार अब तेज़ हो गई है, तो ये रफ्तार ऐसी बनी रहे, बस इतना ही कहूँगा। आने वाले प्रोजेक्ट का थोड़ा सा बताइए क्या मेरी तो अभी मैं एक हिंदी शो कर रहा हूँ टीवी पे, ZTV पे। मेरा शो आ रहा अगर तुम ना होते। मेरा कैरेक्टर है दिनकर का और बहुत ही कमाल का स्टोरी है, बढ़िया। अगर वो नहीं होती तो क्या होता है बताइए जरा। तो मैं अभी भोजपुरी फिल्म कर रहा हूँ और अच्छा, करता। टीवी सीरियल नहीं करते हैं? टीवी सीरियल नहीं कर पाता। तो अभी मैं ये कर रहा हूँ और भोजपुरी करता रहूँगा। भोजपुरी से ये पहचान है, भोजपुरी से मैं हूँ और भोजपुरी ने ही मुझे यहाँ बॉम्बे में बहुत बड़ा सहारा दिया है। तो मेरे को जैसे भी टाइम निकलता रहता है मैं भोजपुरी करता रहता हूँ। और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में अभी आने वाली है, कम से कम 18-20 फिल्में रिलीज़ पे है। आप सब देखिएगा। और बहुत थैंक यू आप सबको। कल्याणजी जाना को बहुत बहुत बधाई हो इस सक्सेसफुल अवार्ड के लिए, दादासाहब फाल्के आइकन अवार्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो भाई। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं संगीतकार दिलीप सैन और आज मैं आया हूँ आइकॉन दादासाहब फाल्के अवार्ड में। जी हाँ, कल्याणजी जाना जी ने ये प्रोग्राम किया है और उसमें मुझे एक अवार्ड दिया गया है दादासाहब फाल्के का। एक बार और बहुत खुश हूँ मैं, और ख़ास करके कल्याण जी के लिए मैं इसलिए खुश हूँ कि कल्याण जी जो सोच रहा है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरा करते जा रहा है। और आज जिस हिसाब से उसने इस जगह पे जो प्रोग्राम रखा है और वो भी टेरेस पे रखा है, और सारी मतलब मुझे लगता है इसमें ऐसी कोई इंडस्ट्री की हस्ती नहीं होगी जो नहीं आई हो। उनमें से हमें भी आने का मौका मिला और ये अवार्ड दे के उसने हमारी और इज़्ज़त अफजाई की। तो मैं कल्याण जी को बहुत ही बधाइयाँ दूंगा, खास करके दादासाहब फाल्के की जितनी भी टीम है और ख़ास करके आप जो मीडिया इतनी सारी आई हुई है, आज तो बहुत सारी दिख रही है। सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के हम जैसे कलाकारों को लोगों तक पहुँचाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दादासाहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड, जो कल्याणजी जाना की जो सोच है, वो सोच ऐसे ही दिन पर दिन बढ़ते रहे और उनका कार्य दिन पर दिन बढ़ते रहे। और जो वो कार्य कर रहे हैं, जो फिल्म सिटी से स्ट्रगलर्स है उनके लिए जो काम करते हैं, उनकी अनाज की खान पान की व्यवस्था करते हैं, तो ऐसा ही कार्य बढ़ते रहेगा। और हमारे जैसे जो है सोशल वर्क, उनके हिसाब से उनको हेल्प करते रहेंगे, जो आगे चलकर उनका बड़ा कार्य है बढ़ते जाएगा। धन्यवाद। एक फोटो आप गरीबों के लिए हमेशा तत्पर रहते हो, उनके लिए कुछ सेवा करती रहती है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गरीबों के लिए तो ऐसा है कि मैं हमेशा, मेरा एक जगत जननी मानव सेवा ट्रस्ट है जिसके जरिए मैं लोगों की शादियों का या कोई मेडिकल का या फीस का जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं करती हूँ और करती रहूँगी। और इसी वजह से शायद मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। ये मेरी शायद थोड़ी सी मेहनत है या जो भी कुछ है, एक प्रयास है गरीबों को कुछ तकलीफ़ों से निकाले, क्योंकि इस कोरोना का टाइम पे लोगों ने बहुत दुख देखा है और बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। तो हमारे जैसे एक छोटे छोटे लोग उनकी अगर आगे बढ़ के उनकी हेल्प करते हैं तो मैं बोलती हूँ इसे और आगे और अच्छा करना चाहिए। बस वेपन्स उठाए हैं उससे कहीं ज्यादा भारी है ट्रॉफी है आज। सो यू गाइस शुड आस्क। बिल्कुल, आई थिंक भारी भी और नुकीली भी है। नुकीली भी है और ये बड़ी जरूरी है हाथ में, जैसे एक सैनिक के हाथ में या एक फाइटर के हाथ में जो आपका कैरेक्टर है, एक तलवार बहुत राजा महाराजा के हाथ में जरूरी होती है, वैसे ही ट्रॉफी कितनी जरूरी थी शरद? बिल्कुल, आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आर्टिस्ट जो है वो काम करता है कि लोग उस काम को सराहें, अप्रिशिएट करें, उसी के लिए वो जीता है। सो आई थिंक थैंक यू कल्याण जी, थैंक यू दादासाहब फाल्के। आप लोग इस तरह आर्टिस्ट को इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। चारुल जो अब एक हमेशा से आर्टिस्ट थी, अब वो मेरी तरफ आ चुकी हैं, हमारे तरफ आ चुकी हैं, कैमरे के सामने आ चुकी हैं। ऑल द बेस्ट, डूइंग अ ग्रेट जॉब। कांग्रेचुलेशंस यू टू।
सो आई थिंक थैंक्स टू द पावर सुपर पावर जी आई थिंक ये जो है हमेशा की तरह मेरी लकी मैस्कॉट ये हर अवार्ड में थोड़ा वक्त लगाती है तैयार होने में, लेकिन जब आती है तो फिर आई थिंक इट्स वर्थ द वेट। करेक्ट। और मुझे होस्ट का अवार्ड भी मिला है, तो मैं यहाँ पर एंकर का रोल अभी निभा रही हूँ आपके सामने, आधा काम आपका कर रही हूँ। रिप्सी को क्रेडिट इसलिए जाता है क्योंकि इतना अच्छा खाना बना के इनको खिलाती हैं, पतले होने वाला खाना, मोटे होने वाला खाना, कैरेक्टर के हिसाब से। हाँ जी बताइए मुझे, सिर्फ आपको मोटे होना है या पतला होना है? 4 किलो कम 4 किलो ज्यादा, खाना रेडी। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो खासियत आई थिंक वो एक सिर्फ पत्नी ही कर सकती है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गाइस, आप लोग भी बहुत कमाल के हैं, फैमिली है आप लोग, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, ये बहुत प्रेस्टीजियस है। दादा साहेब फाल्के नाम ही बहुत अपने आप में रिस्पेक्टफुल है, और मुझे डॉक्टर वैभव ने यहाँ पर इनवाइट किया है एंड ही इज़ अ ग्रेट पर्सन एंड थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन टू एक्नॉलेज माय वर्क एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, और थैंक यू सो मच यू गाइज एंड लव यू सो मच। और मैम जब भी इस तरह का अवार्ड मिलता है तो कितनी खुशी महसूस होती है? हमेशा से आपको नए नए अवार्ड से नवाजा जाता है, क्या कहना चाहिए? इस टाइप का अवार्ड मिलता है तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है, और काम करने का हौसला आता है और मोटिवेशन मिलता है। अब जब ये मिल गया है तो शायद और मोटिवेशन मुझे और मिलेगा और मैं बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग थक। सबसे पहले सभी दर्शकों को और मीडिया वालों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, सभी से मेरा नमस्कार, और कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना कान पकड़ के। ये जाना जी ने मुझे ये अवार्ड दिया है, और दादा साहब फाल्के अवार्ड ये मेरी संघर्ष का फल है, और बहुत सालों से संघर्ष किया है, बहुत फिल्में की हैं, अग्नि मोर्चा ये वो, रवि किशन के साथ में, धर्म जी के साथ में। और जब ये अवार्ड मिलता है, दादा साहब फाल्के साहब हमारे जन्मदाता हैं, फिल्म लाइन के, फिल्मों के जन्मदाता हैं, और ये अवार्ड नसीब वालों को मिलता है। ये जो करोड़ों रुपया कमाते हैं उनसे भी ज़्यादा, ये जब टॉफ़ी हाथ में मिलती है तो ये उससे भी ज़्यादा है। थैंक यू। और ये अवार्ड मैं अपने बेटे और बीवी को डेडिकेट करता हूँ, और जाना भाई को थैंक यू, और टीम को मेरे को थैंक यू। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 अवार्ड कल्याणजी जाना हुई ऑर्गेनाइजर ऑफ द अवार्ड। हाँ जी, बहुत खुशी है, और कल्याण जी को बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने इतनी इज्जत दी, और सारी डीकेपी शाही प्रोडक्शंस टीम को, और आज सारी हमारी यूनिट आई है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये रिश्ता का कहलाता है को, अनुपमा और आई कुटे काय करते को। सो आई थिंक ये 3 शोज़ जो है ये डीकेपी शाही प्रोडक्शंस के मतलब अनमोल रतन है, और उसको रिप्रेजेंट करते हुए सारी टीम्स आई हैं, सारे हमारे हर डिपार्टमेंट के लोग हैं, एवरीबडी इज़ हियर। So thank you so much, and right now we have the brilliant team of आईकुटे काय करते and a brilliant series director रुमेश जी। रुमेश जी हर शो को, चाहे विदाई हो, चाहे रिश्ता हो, अनुपमा हो, रुमेश जी सेटअप करते हैं एज ए डायरेक्टर। विवेक जी हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर, रंजीत जी हमारे जो फाइनेंस बिजनेस हेड हैं, अभी डायरेक्टर हैं अंदर, एंड ऑफ कोर्स रवि जी द ब्रिलियंट डायरेक्टर ऑफ आईकुटे काय करते, एंड आवर फैमिली इज़ अ स्ट्रेंथ, प्रवरा एंड रणवीरा हियर ऑल्सो। सो द ब्रिलियंट कास्ट, आई थिंक आईकुटे ने जो क्रिएट किया उसके बाद उससे इंस्पायर्ड होकर अनुपमा बना। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा ये ब्रिलियंट टीम, नमिता, रवि, यू नो, टू द ब्रिलियंट टीम दैट हु हैव क्रिएटेड आईकुटे, दैट वी गॉट इंस्पायर्ड टू मेक अनुपमा फ्रॉम दैट। थैंक यू गाइस, एंड केतकी इज हियर ऑफ कोर्स, क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ अनुपमा। हो गया, फिर भी कितने हम्बल हैं। हाँ बोलो बोलो, व्हाट अबाउट? तो ये दुकान क्यों बंद करवा रहा है भाई? 30 साल के बाद एक दुकान अच्छी चली है, मत बंद करवा भाई। ऐसे पूरी इंडस्ट्री में इतने लोग हैं, हम फिल्म करेंगे, वहाँ के भी नहीं रहते, यहाँ के भी नहीं रहते। और मैं हमेशा कहना चाहूँगा, अच्छा आपने सवाल पूछा, टीवी इज़ माई ब्रेड एंड बटर, टीवी इज़ माई प्रेस, टीवी इज़ द फाउंडेशन ऑफ माई कंपनी, एंड टीवी इज़ द बिगेस्ट रीज़न वाई टुडे इन आफ्टर 30 इन द इंडस्ट्री मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। तो टेलीविज़न हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहेगी, और हमेशा हम सबकी प्रायोरिटी रहेगी, यू नो। सो आई थिंक और टीवी शोज़ का पूछ ले, वो बनाते हैं।
थैंक यू थैंक थैंक यू सो मच। चलो भाई अभी जी प्रसाद सर आइए ना, ये टीम विद्रोही है हमारी यार, आइए। हाँ ये हमारी टीम विद्रोही है। उसके बाद जी बिल्कुल यार, मतलब हर साल जब भी आपके काम को सराहा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक ये पहला अवार्ड है मेरा विद्रोही के लिए। ये हमारे डायरेक्टर हैं जिनसे मतलब मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ, और ये जब जिस तरह मुझे डायरेक्ट करते हैं मैं काम करता हूँ। आई थिंक सर ये अवार्ड डेफिनेटली पूरी टीम के लिए है। आई थिंक टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट, प्रोडक्शन सबके लिए ये अवार्ड है हमारा, पहला अवार्ड है विद्रोही के लिए। सो बहुत स्पेशल है। थैंक यू सो मच यार। आई थिंक दादा साहब फाल्के अवार्ड तो स्पेशल होता ही है। सो थैंक यू। और आप लोग होते हैं तो डेफिनेटली और ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप क्या कहना चाहेंगे? अवार्ड मिलना बहुत ही अच्छी बात है ना, तो इट्स गुड। पूरी टीम की मेहनत है, मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। इवन मेरे कैमरामैन रवि नायडू, उनकी मेहनत है, मेरी मेहनत है, बाकी पूरी टीम की मेहनत है। और हमारा मुझे लगता है कास्टिंग जो है, हमारी क्रू जो जितने भी हमारे एक्टर्स हैं सभी दिल से काम करते हैं, तो मज़ा आता है काम करने में, तो अवार्ड लेने में मज़ा आएगा। तो सबका अवार्ड है ये। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आइए चारू। Hello everyone. Ma'am, what will you say getting the award and about Kalyanji Jana who has organized the award? Well, I've got versatile host and actress 2021 and बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऑनर्ड फील करते हैं। ऑब्वियस सी बात है जब अवार्ड मिलता है, और इतना भारी भरकम ये अवार्ड है। लेट मी टेल यू, कल्याणजी जाना का वज़न तो कम होता जा रहा है हर साल, लेकिन उनके अवार्ड्स का वज़न बढ़ता जा रहा है, हाइट भी बढ़ती जा रही है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच कल्याणजी जाना एंड DPIAF टीम फॉर दिस ऑनर। एंड आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारी ये हालत हो जाती है अवार्ड फंक्शंस में आके, यू नो हाउ इट इज़। आप भारी भरकम ड्रेसेस पहन कर आते हैं, थक जाते हैं, बट आप लोग कभी थकते नहीं हैं। तो हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। सो दिस अवार्ड गोज टू यू ऑल ऑल्सो। थैंक यू। थैंक यू। Hi, good evening friends. I'm Amit Mehta. I got one of the best awards for legal advisor, the Dadasaheb Phalke Icon Award. It's a very prestigious award and I'm very thankful to the entire jury for selecting us, and I'm very hopeful that people who are performing very well in industry are the people who are doing commendable job and are rewarded accordingly. My friend Mr. Yogesh Lakhani, who is also doing a tremendous commendable job, has also got this award today, and I am thankful to the entire jury and thanks Dadasaheb Phalke Award jury. Thank you very much. अवार्ड मिलने के लिए हम आप बहुत आभारी है, शुक्रिया इसका। और आप लोगों ने दादासाहेब फाल्के अवार्ड के बारे में जो आपको मिला है, और कल्याणजी जाना के बारे में जो ऑर्गेनाइजर इस अवार्ड के, कल्याणजी जाने के बारे में जो भी मैंने सुना, मुझे लगा कि एक व्यक्ति जो इतना मेहनत से काम कर रहा है, अगर वो ऐसा काम कर रहा है उसके साथ हमें सपोर्ट करना चाहिए और हमें उनको पूरी तरह साथ देना चाहिए। और उनको ये अवार्ड मुझे देने के लिए मैं उनका भी पूरी तरह से अभिनंदन करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बेहद उत्साहित हूँ एक प्रतिष्ठित चीज़ को पाकर, और दादा साहब फाल्के अपने आप में एक बहुत बड़े सम्मानित है, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं इसके इंटायर टीम को थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू। हाँ ओके थैंक यू। चलिए रोलिंग। अरुण जी सुनिए, ये इससे भी कर दोगे जरा। जी जी अरुण आइए मैं हम दोनों का साथ में जॉइंट सेलिब्रेशन। ओके चलिए, आप लोग सवाल पूछेंगे, कुछ कोई सवाल होगा? फोटो खींच लेना, हाँ फ्रंटल लेके। हाँ जी। सर जानना चाहूँगा, दादासाहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया 2021, क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड को लेकर, और कल्याणजी जाना जो ऑर्गेनाइजर इस अवार्ड के? सर बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, कोई भी प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलता है तो उसको पाने की बहुत खुशी होती है। एक लंबी जद्दोजहद रही है, जीवन में स्ट्रगल रही है, ऐसे में जब भी कोई सम्मान मिलता है तो ये हमें ज़्यादा एनकरेज करता है और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हम जिस काम को करते हैं,
ये ऑडियंस बेस्ड काम है, इसमें दर्शकों का जो रिएक्शन है वही हमारे काम का असली फल है। उसी वजह से हम लोग काम करते हैं कि दर्शकों का क्या रिएक्शन है, और जब दर्शकों का अच्छा रिएक्शन होता है तब जाके ये अवार्ड मिलते हैं, और जब ये अवार्ड मिलते हैं तो मुंह से बस निकल ही जाता है आई लाइक इट। आप लोगों से ये भी जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो शो के पार्ट हैं सादगी की तरीके से आपने एंटरटेन किया, लोगों को हंसाया है, कभी किसी के जज्बात को नहीं ठेस पहुँचाया है। हाल ही में वीरदास का जो था कॉमेडी शो, उसके में कितना गलत है ये कि किसी के जज्बात पहुँचा के आप हंसा रहे हैं लोगों को? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी जज्बात को ठेस पहुंचाकर हंसाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। हंसाने का काम जो है वो बहुत ही प्यारा काम है, बहुत ही खूबसूरत काम है। वो एक तरह से ईश्वर की सेवा है, और अगर हम किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं तो वो हंसाना कैसे हुआ? वो तो दुख देना हुआ भैया है। तो हंसाओ ऐसे कि हर आदमी हंसे, हर आदमी खुश हो, और कम से कम ये तो बिल्कुल ना हो कि किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे। तो ये बहुत गलत है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। मेरा रवैया है कि मैं अपने भारत देश से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और यहाँ के कण कण में जो है वो मोहब्बत है, इमोशंस हैं, जो मेरे ख्याल से विदेशों में नहीं है। मेरी बहन कनाडा में रहती है, वो आज ये कहती है कि भले ही यहाँ पर बहुत सफाई है, सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन वो जज्बा, वो मोहब्बत, वो अट्रैक्शन जो भारत में है वो यहाँ नहीं है। तो मुझे मेरे भारत से प्यार है, बस यही कहूँगा। हाँ बिल्कुल, वी ऑल लव आवर इंडिया। इंडिया से बेहतर मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी देश जो है वो इंडिया से बेहतर है। इंडिया सबसे अच्छा देश है। इस देश की जो विविधता है, जो एक अलग हर धर्मनिरपेक्षता है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह के विचार हैं, और हर तरह के विचारों के लिए जगह है, और हर तरह के विचारों का स्वागत होता है। हर तरह के लोग फलते फूलते हैं और खुश रहते हैं। तो भारत एक बहुत ही महान देश है, और हम सबको गर्व है इस देश पे। किसी को भी कहीं भी कभी भी, चाहे वो हमारे देश की मिट्टी पे हो या विदेश में जाकर हो, किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि हमारे देश को गलत ढंग से रिप्रेजेंट करे। वो बहुत गलत बात है। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू गॉड। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं। थैंक यू मीडिया, थैंक यू सो मच। इतना रुके आप लोग, थैंक यू सो मच। थैंक यू माय ऑल टीम मेंबर, माय स्पॉन्सर, माय सपोर्टर। कल्याणजी, क्या हुआ आज? क्या फिर से आपके अवार्ड को रोकने की कोशिश की गई थी? जी, मेरी पुलिस चौकी में 10 से 15 फ़ोन गया, लेकिन महादेव का आशीर्वाद था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। ना मैंने कभी किसी खाया है, ना मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा है। लोग मेरे से सीख के जाते हैं और उसके बाद वो अवार्ड शो शुरू करते हैं। मैं ये तो नहीं बोलता भाई तुम अवार्ड शो मत करो, तुम तो करते हो ना। तो तुम लोग जब अवार्ड शो करते हो तो तुम करो, मुझे क्या करना है। लेकिन उसके बावजूद तुम लोग पुलिस चौकी फ़ोन करना, इसको फ़ोन करना, उसको फ़ोन करना, मेरी वाइफ को फ़ोन करना, मतलब इतनी हरेसमेंट क्यों? आज उसी हरेसमेंट की वजह से मैं 10 दिन से मैं बहुत परेशान में था। दलविंदर जी को पता है, वो मेरे ऑफिस में आए थे। मैं जब रो रहा था वो देख रहा था मुझे। बहुत कठिनाई से मैंने ये शो को किया, लेकिन मेरा करना था ये शो मुझे करना था, मेरा जीत था। तो ये शो मैं करके रहेगा, चाहे मेरा शो में कितने भी लोग पीछे पड़े, मैं ये शो करके रहेगा। थैंक यू सो मच माई ऑल टीम मेंबर, माई लवली वाइफ अंकिता जाना, माई लवली डॉटर अविका जाना, माई ब्रदर भैरू जैन, एडवोकेट शैलेश दुबे जी, माई ऑल टीम। थैंक यू सो मच भारत सरकार के मिनिस्टर फग्गन सिंह कुलस्ते साहब, MP गोपाल शेट्टी साहब, टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष तानाजी भाव साहब, और तमाम जितने भी अवार्ड विनर आए थे, अभिजीत राणे साहब। इसके अलावा तमाम जितने भी अवार्ड विनर आए थे, उन सभी को मेरा दिल से मेरा प्रणाम है। मेरे एंकर आरती मैडम, वैभव जी, मेरे परफॉर्मर प्रकाश तिवारी जी,
करिश्मा राव जी और श्रावण जी और तमाम पीयू जी जिन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने डांस किए हैं। तमाम जितने भी परफॉर्मेंस लोग किए हैं हमारे स्टेज पे आकर, इन सभी को मैं नमन करता हूँ। जितने भी एंकर ने एंकरिंग की है उन सभी को मैं नमन करता हूँ। जितने भी मेरे स्पॉन्सर हैं, डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम से लेके बुलमैन रेकॉर्ड से लेके सभी ने मुझे बहुत साथ दिए हैं। मैं सभी से इतना बोलना चाहता हूँ, मैं हार नहीं मानेगा, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। मेरे लोगों को टैग कर रहा है फेसबुक पे, मेरे लोगों को फ़ोन किया जा रहा है और ये मेरा अध्यक्ष है, युवा अध्यक्ष है, इसको लोग फ़ोन करते हैं। कल्याण जी, आप कह रहे हैं कि आपके हर अवार्ड के समय में टैग किया जा रहा है, कंप्लेंट की जा रही है, तो आप क्यों नहीं कंप्लेंट कर रहे इन लोगों के खिलाफ? इनके ऊपर आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे आप? मेरा कोर्ट है महादेव, मेरा इससे बड़ा कोर्ट कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन ये बार बार परेशान कर रहे हैं ना, वही लोग है क्या? ये कलियुग है, सभी को यहीं भुगना है, तो मेरा महादेव है। बस महादेव ने, मैं तो खाली इतना ही बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं करेंगे, तुमको जितना करना है करो। मैं तो भाई योद्धा हूँ, मैं अपना शुरू कर दिया मेरी कहानी, ना मैं थकेगा, ना मैं रुकेगा, ना मैं सोएगा। इसके बाद जो मेरी दुश्मन है सुन लो, मैं दुबई जा रहा हूँ, आ जाओ दुबई, क्या बात है, आ जाओ दुबई। जितना आपको रोका जा रहा है उतने ही आप सुपरस्टार बनते जा रहे हैं। आइए देवेंगे ना, आज का एक ऐतिहासिक अवार्ड रहा और सीधे आप अब मुंबई से दुबई अवार्ड करने जा रहे हैं। जी, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के जो आप? मैं आज का मीडिया पूरी 10 दिन से जो मीडिया संभाल रहा है, दलवेंद्र जी मैं धन्यवाद करता हूँ। दलवेंद्र जी के भी बहुत लोगों ने फ़ोन किया है और दलवेंद्र जी पिछले शो में मेरे बहुत साथ दिया है, क्योंकि सब मीडिया को खींच लिया था एक जगह पे, तो धर्मेंद्र जी ने एक जगह पे मीडिया को ला के दिया और मैं इन सभी मीडिया को मैं नमन करता हूँ। देखो, मैं आप लोग मेरे सब दोस्त हैं, मेरे आपसे कोई दिला शिकवा नहीं है, मैं सभी को अवार्ड नहीं दे सकता हूँ, कुछ राय है, कुछ रीजन है, लेकिन मैं सभी को तब मैं दे सकता हूँ। लेकिन क्या होता है मालूम है, जब अवार्ड शो होता है ना, वो कुछ ना कुछ तकलीफ आ जाता है, उसके बाद ना मेरा पैसा भी कम हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ कर नहीं पाता हूँ। तो मीडिया वाले आप लोग ये मत दुखी मत होना, जो मैं आप लोग को मैं सबको मैं अवार्ड नहीं दे पाता है। क्योंकि अब अवार्ड वार से नहीं लेना, क्योंकि खुद बनाने शुरू कर। हाँ, अभी मैंने खुद मेरा केजे और वीजे बोल के हमारा ट्रॉफी हाउस हमने खोला है और किसी को भी ट्रॉफी चाहिए तो हमारे कंपनी उसको ट्रॉफी दे सकता है। केजे और वीजे ट्रॉफी हाउस हमने खुद, और इस बार जो ट्रॉफी हमने क्रिएट किया है ये केजे और वीजे से ये ट्रॉफी क्रिएट हुआ है। बस मैं सभी को इतना ही बोलना चाहता हूँ, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस और कुछ नहीं बोलना है। बस बाकी तो मेरी काम बोलेगा और मेरे DPIAF की टीम बोलेगा। DPIAF की टीम मेरे साथ में है। मैं चाहता हूँ सब अपना अपना थोड़ा जी, जिस तरीके से आज हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, फैशन शो का 28 स्टेट को हम रिप्रेजेंट किए और इसके साथ साथ में सेम टू सेम 28 स्टेट को हम दुबई लेके जा रहे हैं, वहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दुबई में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म हमारे हो रहा है, जो इंटरनेशनल अवार्ड देंगे, मतलब हिंदुस्तान, मतलब बॉलीवुड और हॉलीवुड, इन दोनों को दादा साहेब फाल्के पहली बार मिल रहा है। दुबई में दादा साहेब फाल्के के नाम पे पहली बार शो होने जा रहा है। इसके अलावा फैशन शो है, डॉक्टरेट डिग्री है द अमेरिका यूनिवर्सिटी से दुबई में, ये 20 फेब को है 2022 को, ये दुबई में है और बहुत ही प्यारा हम लोग करने जा रहे हैं। इसके बाद सिर्फ दुबई का मेरा मेहनत है। मैं चाहता हूँ मेरे टीम लगा रहा हूँ, उनकी पूरा इन्होंने बना के दिया मेरे को, डिजिटल अपना क्या बोलते हैं उसको, स्केच करके दिया, जो 15 फुट का आप स्टैचू ऐसा केच में बना के दे रहा। इसी केच का तुम वो पुतला को तुम बनाओगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिना पैसे का इन्होंने वो काम करके दिया। क्या है, कल्याण जी को मैं आज से नहीं 15 साल से जानता हूँ, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही मेहनती हैं ये। मैं इनका रूम पार्टनर रह चुका हूँ 15 साल पहले, कांदी वाली शंकर गली में। जी। तो क्या कहना चाहिए, कल्याण जी जाना इतने अच्छे इंसान हैं, अवार्ड देते हैं लोगों के लिए, लोगों को प्रोत्साहन करते, क्या कहना चाहिए? देखिए कैसे है, कल्याण जी जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा करना जो है ना सबकी बस की बात नहीं होती है।
और जिसके बस की बात नहीं होती है वही ऐसे एक्शन उठाता है ना, वही कोर्ट जाता है, वही पुलिस वालों के पास जाते हैं जो कुछ कर नहीं सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, कल्याण जी ने बहुत कुछ किया है और करते रहेंगे हमेशा। मुझे अच्छा लगता है जब इनके आँख में आंसू देखता हूँ तो मेरे आँख में आंसू आते हैं, क्योंकि इनका मेरा अलग ही कुछ है आपसे बताऊँ। थैंक यू भाई। मैम आप क्या कहना इनके लिए मैं जबलपुर से आया हूँ, आपसे बताऊँ। जी मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो होस्ट भी किया आज और इतने बड़े बड़े लोग स्टेज पर आए, क्या कहना चाहिए आज के? मैं तो मेरा नाम है आरती लोखंडे, ठीक है। तो मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ एक्चुअली, दैट कल्याण जी ने मुझ पर वो ट्रस्ट किया एंड उन्होंने मुझ में वो देखी कि मैं ये अवार्ड शो को मैं होस्ट कर सकती हूँ। डेफिनेटली बहुत ही बड़ा मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली हुई थी, तो बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए ये। एंड आई सी द कॉज, मैं भी इस एसोसिएशन में इसके लिए ज्वाइन हुई हूँ बिकॉज मैंने वो कॉज देखा। When I met him for the first time, yes, I understood the cause. Even if the event जैसे कि कह रहे हैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स और कठिनाइयाँ आती रहती है, बट इसके पीछे का जो कॉज है वो उससे मैं एक्चुअली जुड़ गई हूँ। दैट्स द रीज़न आई एम देयर विद द टीम। तो बहुत मुझे अच्छा लगा करके एंड इट्स जस्ट एन ऑनर एंड प्लेजर कि हमें इतना बड़ा मौका मिल रहा है कि हम ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज़ और बड़े स्टार्स और बड़े इंडिविजुअल्स जो अपनी अपनी इंडस्ट्री में कुछ कर रहे हैं, यू नो, उनका नाम हम लेते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं स्टेज पर। सो जस्ट आ प्लेजर। थैंक यू सो मच कल्याण जी एंड टू द एंटायर DPIAF टीम। एंड आई एम श्योर ये शुरुआत है, ऐसे ही बहुत आगे आप बढ़ते जाओगे और बहुत ही लोग हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोल रहा हूँ, मैं डॉक्टर शैलेश दुबे, मैं जैसे कि DPIAF का लीगल एडवाइज़र हूँ और जैसा कि यार लगभग हर किसी का सपना होता है कि इसको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिले, तो लोगों के सपने को पूरा कर रहे हैं कल्याण जी जाना, इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज का प्रोग्राम एक ग्रैंड सक्सेसफुल हुआ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूँ कि अभी महादेव उनका सपना पूरा करें और आने वाले टाइम में दुबई में DPIAF का प्रोग्राम होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम गौरव शाह है, यूथ प्रेसिडेंट फाउंडेशन का। और कल्याण जी जाना एक मेरे परिवार की तरह है। मैं पिछले 8 से 9 साल से जानता हूँ उनको, और मैं जो देख रहा हूँ जो नए आते हैं और जो करते, जो काम नहीं कर पाते इसके लिए उनके खिलाफ करते हैं, लेकिन ये कभी झुकते नहीं, ये काम करते रहते हैं और उनसे काम को देख के हम लोग को भी प्रेरणा मिलती है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आने वाले टाइम में आज तो प्रोग्राम एकदम सक्सेस हुआ, अभी दुबई का प्रोग्राम जो इससे ज़्यादा हिट होएगा, यही हमारी प्रेरणा है, माधवी प्रेरणा है। मैम आप क्या कहना चाहिए आज के दिन कल्याण जी जाना के लिए, क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दिव्यानी कटारा है एंड कल्याण जी मेरे भाई साहब हैं, उनको मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इतना बड़ा शो इतने कम टाइम में इतनी प्रॉब्लम्स के साथ करने के लिए। और मतलब ये इम्पॉसिबल जो चीज़ें होती है ना उसको ही बोलते हैं आई एम पॉसिबल, और इन्होंने वो चीज़ करके बताई। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दी दुबई वाला शो। थैंक यू। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, बट कल्याण जी का एक डिफरेंट पॉइंट ये है कि जितनी भी टीम तैयार करते हैं ना उनके हाथों कराते हैं, तो इन्होंने पूरी टीम को मोटिवेट किया, उनके हाथों अच्छा काम कराया और ये सबको अवार्ड देते हैं। मुझे लगा इनको अवार्ड देना चाहिए, तो अनूप कुमार फिल्म्स की तरह अनूप कुमार फिल्म्स और अनूप सेवा फाउंडेशन की तरफ से मुझे कल्याण जी और उनकी टीम को ये मैंने ट्रॉफी और सर्टिफिकेट सबको दिया और बहुत अच्छा लगा इनके साथ जुड़ के। मैं खुद भी DPIAF में ही हूँ। थैंक यू कल्याण जी। कल्याण जी सर क्या कहना चाहिए आप? 2 शब्द आप। सर मैं कुणाल कौशल, मैं वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र DPIAF का, और कल्याण जी से पिछले लगभग 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और इस जुड़ाव में मैंने जो प्रेम, स्नेह और बंधन इनका देखा है हर मेंबर के लिए, ये इतना अचूक है और इतना प्रबल है कि आने वाले समय में कितनी ही तबाही मचाने के लिए लोग आ जाएं, पर बोलते हैं ना कि जब एक शेर दहाड़ता है तो उसकी दहाड़ इंडिया में क्या अभी दुबई में सुनाई देगी और अगले साल लंदन में सुनाई देगी। ये सवाल पूछना चाहूँगा मैडम। मैं डॉक्टर कैरन टेरी रज़ा, महाराष्ट्र इंचार्ज लेडीज़ विंग। तो आज का शो एक सुपर हिट शो था एंड सर दैट इज़ अ बिग हार्टीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वी आर गोइंग टू रॉक इन दुबई। आखिर में टिंकू जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने काफ़ी योगदान दिया और आज सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा श्रेय उनको भी जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, धर्मेंद्र जी ने मुझे इतना ही कहा कल्याण जी सब लोग छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ेगा तुमको। क्या होता है, मैं बोलता है कल्याण जी, मैं आपने उनको बेसिकली दलविंदर जी को तो मेरे पास था वो, और कुछ बीच में कुत्ते लोग आ गया था, तो इसलिए मैंने क्या हो गया था, उनको बेसिकली उन्होंने चढ़ाया था उनके ऊपर, जो छोड़ो उसको, दलविंदर को छोड़ो, मेरे पास आओ।
तो जैसे दलविंदर जी मेरे पिछले ढूंढ लेंगे मंजिल हमसे, वो मेरे साथ में काम कर जैसे बहुत सारे पांडे जी है, काफ़ी सारे तुम हो, सबको पता ढूंढ लेंगे मंजिल। आप सर है, आप तो सर मुझे सर काफ़ी सालों से सर है, तो दलविंदर जी आप टीम सब ढूंढ लेंगे मंजिल। हम जब मैंने पहला फिल्म बना था, पहला फिल्म एज ए हीरो, तो उसमें तो भाई मैंने तब से मीडिया मेरे साथ है, दलविंदर साथ है, लेकिन बीच में कुछ कुत्ते लोग आ गया था, तो उन्होंने बोला जो नहीं सर मैं बोलेगा आप चलाओ नहीं चलाओ, एडिट कर दो, आप चलाओ ना चलाओ, हाँ चलाओ, कुछ कुत्ते लोग आ गया था, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा भटक गया था। लेकिन अभी वो कुत्ते लोग मेरे पास नहीं है, तो अभी मैं नहीं भटकेगा। और जितना जो करना कर लो, जितना जो पुलिस चौकी पर फ़ोन करना कर लो, जितनी ताकत है लगा दो, जितना पहचान है वो लगा दो, जितना आपके पास पुलिस के से लेके आपका मंत्री से लेके सब पहचान लगा दो। कल्याण जी काम करते रहेगा, ऐसा ही काम करते रहेगा, झुकेगा नहीं, बस काम करते रहेगा, बस इतना ही बोलेगा। थैंक यू, जय हिंद, हर हर महादेव।